झारखंड के इस जेनजी आंदोलन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। लड़कियों का भी पूरा साथ जो है इस आंदोलन को मिल रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में जेनजी ने प्रदर्शन किया, झारखंड में भी वही प्रदर्शन है। मुद्दे वही हैं, व्यवस्थाएं सुदृढ़ करने का, व्यवस्थाएं सुधारने का। लड़कों के साथ लड़कियां भी झारखंड में पीछे नहीं है इस आंदोलन में। हाँ सर, हम लोग जब पॉपुलेशन में 50% है तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हम जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ एक कम्युनिटी की, एक जेंडर की नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम है। एजुकेशन एज अ होल जो है ये प्रॉब्लम है। जो सिस्टम है उसमें कुछ गड़बड़ियाँ हैं जिसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि आप देखो, अगर हम अपनी एजुकेशन पे जाएँ तो हमारा लिटरेसी रेट क्या है, 66% है, जो कि नेशनल एवरेज से बहुत कम है। अगर आप देखोगे तो हम किसी भी फील्ड में आप चले जाओ, हम लोग बॉटम 3 में अंदर आते हैं। पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ, कहीं से तो सुधार करना पड़ेगा। कुछ तो लैक कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। 40% मिनरल हमारे पास है, तांबा, चांदी, सोना, लोहा, स्टील सब हमारे पास है, कोयला हमारे पास है। तो फिर हम इतने पीछे क्यों है? ये तो सवाल पूछना पड़ेगा यहाँ के यूथ को, और जेनजी को तो वो हम अब पूछ रहे हैं। लड़कियां भी इस आंदोलन में पीछे नहीं है, उनका भी पूरा सहयोग जेनजी को मिल रहा है। उनको दीजिए, उनके के लिए आप बोल रहे हैं कि मुझे सरकार से, कोई भी सरकार हो उससे नहीं मतलब, यहाँ का सिस्टम सुधरना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिस्टम ही सबसे खराब चल रहा है। सरकार जो ये कर रही है कि जो भी वैकेंसी आ रही है सारी की सारी सीट बेच दे रही है। किसी की 20 लाख, किसी का 50 लाख, किसी का 1 करोड़। सरकार से मेरी यही अपील है कि अपने सिस्टम को सुधारें और जो जेन्युइन कैंडिडेट्स है, जो पढ़ने वाले एक्चुअल में कैंडिडेट्स है, उनकी नियुक्ति करें। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको कुछ भी नहीं आता लेकिन आज के डेट में वो जॉब कर रहे हैं झारखंड में। और यही मेरी सरकार से अपील है कि सिस्टम को सुधारे, जो सिस्टम है वो सुधरना चाहिए झारखंड में। ये लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं बल्कि सिस्टम के खिलाफ है। सिस्टम सुधरनी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता में कोई भी आते सिस्टम वही होता है। और सिस्टम में जिस तरीके से व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसके कारण जो है ये आंदोलन सड़कों पर उतरकर बच्चों को जो है वो आंदोलन करना पड़ रहा है। और भी स्टूडेंट है, छात्राएं, हम उनसे बातचीत करेंगे। जेनजी में लड़कियां भी जो है वो बराबर अपने हक अधिकार के लिए, व्यवस्थाएं सुधारने के लिए लड़ाई लड़ रही है। हाथों में कैंडल है, क्या मैसेज है? यही मैसेज है कि सीट बेचना बंद करो। हेमंत सोरेन, कितना सीट बेचोगे? जेन्युइन कैंडिडेट लोगों को भी मौका दो। लड़कियां भी बराबर जो है इस आंदोलन में पहुंच रही हैं, क्योंकि ये पूरा स्पेशल प्रोग्राम लड़कियों को लेकर है। क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा कि लड़कों के साथ लड़कियां भी कंधे से कंधे मिलाकर उस आंदोलन में थी। तब जाकर वो नीट की परीक्षाओं को लेकर जो गड़बड़ियां थी उसके खिलाफ जो आंदोलन था वो सफल हुआ। इस आंदोलन में भी तस्वीरें वही दिख रही है, लड़कों के साथ लड़कियां भी कंधे से मिलाकर जो है इस आंदोलन को लड़ रही हैं। हाँ, ऑफ कोर्स दिस इज द जनरेशन ऑफ इक्वालिटी। लड़कियां क्यों नहीं आएंगी? वो भी पढ़ रही है, वो भी मेहनत कर रही है, और अगेन सीट बेचने के चक्कर में वो लोग का भी नहीं हो रहा है। आप लोगों को पता है कट ऑफ ऐसा चला गया जो कि पिछले कई सालों में नहीं गया था। सडनली तो हो नहीं सकता, तो ऑफ कोर्स व्हाई नॉट गर्ल्स? गर्ल्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड। रुके बोलना है, ठीक है? लड़कियों के लिए ये लड़कियां भी लड़कों का पूरी इस आंदोलन का पूरा सहयोग दे रही, ताकि सबको एक बराबर अधिकार मिल सके, फेयर परीक्षाएं हो सके। जी, ऐसा कुछ नहीं कि लड़कियां आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रही है। जब हम यूनिटी की बात करते हैं तो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, जब हम समानता की बात करते हैं तो समानता होनी चाहिए। और आज इस आंदोलन में आप देख रहे हैं छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ऐसा नहीं कि जेपीएससी का जो फॉर्म है वो सिर्फ छात्र भरे थे, छात्राओं के साथ भी उसी प्रकार का व्यवहार किया गया है। तो आज आम स्टूडेंट जो है वो फिरालाल चौक पर मौजूद है और अपनी बातों को सरकार के साथ प्रमुखता से रखने का काम कर रहे हैं। बाकी लड़कियों से क्या कहेंगे जो तैयारियां करते हैं उनके लिए? क्योंकि लड़कियों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, लड़कों से ज़्यादा चैलेंज लड़कियों के लिए होता है। एक एक परीक्षा उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि शादी के बाद परिवार बदलता है तो और भी चैलेंजेस बढ़ जाती है। इतने चैलेंजेस देने के बाद भी जब इस तरीके के घपलेबाजी, भ्रष्टाचार सामने आता है तो सबसे ज़्यादा दुख लड़कियों को होता है, सबसे ज़्यादा समस्या लड़कियों को।
सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये कहना चाहूँगी कि मैया समान योजना देने से कुछ नहीं होगा। वो महिलाओं के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए एक पहल कीजिए और जिस प्रकार से ये धांधली होती है, इस धांधली को रोकने का काम कीजिए। जो पेपर पैसा दे करके सीट बेचा जाता है, इसको बंद किया जाए और महिलाओं के लिए भी इक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो इक्वालिटी उसमें दिखना चाहिए और इसकी सीबीआई जांच हो और जो भी इसमें आरोपी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग करते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो छात्र हैं वो सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करेंगे। बाकी लड़कियों को क्या मैसेज देंगे जो इस आंदोलन में अभी तक नहीं पहुंचे? मैं आप सभी छात्र शक्ति से अपील करूंगी कि ये जो आंदोलन है ये आम स्टूडेंट का आंदोलन है, इसे आए। और जिस प्रकार से झारखंड में शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार किया जा रहा है तो उस पर एक लगाम लगाने की आवश्यकता है। अब झारखंड का युवा जाग चुका है और झारखंड का युवा आपकी बातों में नहीं आने वाला है। इसीलिए मैं आम छात्र छात्राओं से भी अपील करूंगी कि आप इस आंदोलन में आए और अपनी सहभागिता बराबर से दें। आप क्या कहेंगे? आप भी इस आंदोलन में पहुंची हैं, लड़कियों की भी सहभागिता लगातार बढ़ती जा रही है। जी, मैं कहना चाहूँगी कि जो हेमंत सरकार में उनका एक कार्यकाल गुजर चुका है और ये दूसरा कार्यकाल फिर से शुरू हो रहा है। हालांकि इससे पहले भी वो एक बार मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। तो मैं यहाँ के जो युवा हैं, लड़की जो महिलाएं हैं, मैं उनसे खास तौर से कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आए और इस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा दबी हुई हैं और सबसे ज़्यादा कुचली हुई हैं। तो यहाँ पे लड़कियां हैं, हाशिए पे सबसे ज़्यादा खड़ी लड़कियां हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा बर्ताव उनके साथ हो रहा है। यहाँ पे जो ये आंदोलन है, आंदोलन का सबसे बड़ा मुद्दा है जेएसएससी जेपीएससी में जो पेपर लीक की सीट बेचे जाने का जो मुद्दा है। जेपीएससी में ये जो 14 जेपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है, ये बहुत ही बड़े स्तर से धांधली हुई है, जिसमें अभय तिवारी का नाम सबसे पहले आता है कि जो टीडीपीएल कंपनी है जिसके द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, वो उस टीडीपीएल कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, जो कि सीजीएल में सीजीएल में ऑलरेडी जॉब पे थे और जो अभी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इसी तरह से और भी सीआईडी जो एजेंसी है झारखंड सरकार की, इसके द्वारा जांच किया जा रहा है, लेकिन हम इस सीआईडी जांच से संतुष्ट नहीं है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि आप सीबीआई जांच करवाएं, क्योंकि अभी जेपीएससी में एल ख्यांगते जी ने इस्तीफा दिया है, लेकिन हमें और भी आशंका है, इसमें बहुत सारे लोग संलिप्त पाए गए हैं और भी पाए जाएंगे, और इसलिए निष्पक्ष भाव से इसकी जांच हो सके, इसलिए सीबीआई जांच की मांग हम लोग कर रहे हैं। एग्ज़ाम कंडक्ट जो करवाएगी सरकार तो निष्पक्षता से करवाए, पारदर्शिता से करवाए, ना पेपर लीक का मामला आना चाहिए, ना सीटों को बेचे जाने का मामला आना चाहिए, और जो भी ओएमआर सीट होगा उसको नेट पे अपलोड करे, सार्वजनिक करे, ताकि अभ्यर्थियों को सड़क पे उतरने की जरूरत ना पड़े। जो भी एग्जाम होगा उसमें कट ऑफ दे, ताकि हम अभ्यर्थी संतुष्ट हो सके और सरकार की भी वाहवाही कर सके। इस तरह सरकार के खिलाफ खड़ा होने का हमें कोई शौक नहीं है। अगर सरकार को हम सत्ता पे लाए हैं तो सरकार को सत्ता से हटा भी सकते हैं। ये झारखंड हमारा है। धन्यवाद। बिल्कुल, क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परीक्षाएं होती है उसमें सबसे ज़्यादा चैलेंजेस लड़कियों के सामने होती है। तैयारी करने में, पर घर में भी देखना है, तैयारी भी करना। जब आप तैयारी उस परीक्षा में बैठते हैं, उसके बाद इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि पेपर जो है पूरी सीट बेच दी गई है, पूरा परीक्षा सेटिंग का खेल रहा है, तब कितना दुख होता है मन में? तब क्या चलता है मन में? यही वही एक आक्रोश है जो सड़कों पर आज उतरा है। मन में यही चलता है कि इतना मेहनत करने के बावजूद अगर सीट बिकेगा तो हम लोग कैसे जॉब करेंगे। लड़की लोग को ऐसे भी मौका मिलता है लिमिटेड कि 2-3 साल तक तैयारी करो वरना शादी कर देंगे, अगर नहीं करोगी जॉब तो शादी कर देंगे। अगर इसी तरह से सीट बिकते रहा तो हम लोग जॉब कैसे करेंगे। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि फेयर एग्जाम हो और सीट जो बेचा जा रहा है ये ना हो। यही गवर्नमेंट से हम लोग का डिमांड है कि फेयर एग्जाम हो, ताकि लड़कियों को जॉब मिल सके, स्टेबल हो सके। झारखंड सरकार योजना चला रही है, योजना चलाने से क्या होगा अगर रोजगार ही नहीं मिलेगा हम लोग को? योजना से कब तक लाभ मिलेगा हम लोग को? तो हेमंत सोरेन जी जो ये दावा करती है कि मैया समान योजना चलाकर मैयाओं का, यानी कि जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनका हम भला कर रहे हैं, तो एक खबर को इनके इन बयानों को आप जरूर सुनेंगे। आप क्या कहेंगे? कहाँ से आप? पलामू से आप आए, क्या कहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि पैसा से अपना पॉकेट भरना बंद करो और फेयर एग्जाम लो, ताकि बच्चा लोग, अरे पढ़ाई करना बहुत मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है। रात भर बच्चा पढ़ता है, आँख पूरा काला हो जाता है, ऐसे थोड़ी आदमी पढ़ता है, एग्जाम बैठता है,
घर वाले लोग भी पूछते, एक टाइम तक घर वाला 2-3 साल छोड़ देगा, लेकिन घर वाला भी तो बोलेगा ना कि अब तक पढ़ रही है, अभी तक हुआ नहीं तुम्हारा। तो देखिए ये जेनजी हैं, ये लड़कियां हैं जिनको लेकर राज्य सरकार जो सबसे बड़ी योजना चला रही मैया सम्मान योजना, वही मैया हैं और वही मैया आज सड़कों पर उतरकर ये कह रही हैं कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कीजिए ताकि टैलेंट के दम पे हम अपनी जो व्यवस्थाएं वो ठीक कर सके, हम अपने टैलेंट के दम पर सेटल हो सके, अपने भविष्य को उज्जवल कर सके। इन्हें 2500 रुपये नहीं चाहिए, इन्हें ये व्यवस्था चाहिए कि किसी एग्जाम परीक्षा में अगर भाग ले तो उन परीक्षाओं में सेटिंग गेटिंग ना हो, पैसे के दम पे जो है सीटें ना बेची जाए।